Hello everyone, this is another topic of integration which is very important। और इस पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स समझना काफी जरूरी है। तो लेट अस बिगिन विद द प्रॉपर्टीज। तो इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से समझिए और सभी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। lower limit of integral is lower limit of integration is a, upper limit is b, so this can be a b f u du, means you can change the variable without any change in the limits. Second, so in place of x you have put u, you can do that in definite integral. Second property is a to b fx dx, integral a to b fx dx is equal to negative of integral b to a fx dx। इट मींस अगर आप किसी इंटीग्रल को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी लिमिट्स इंटरचेंज हो सकती हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी और लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी इज a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx, where c is between a and b। इसका मतलब यहां पे ये है कि एक इंटीग्रल को हम दो या दो से ज्यादा इंटीग्रल्स में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट हो हम वैसा कर सकते हैं, राइट। सो c lies between a and b। फोर्थ प्रॉपर्टी इज a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx, right? It means that in a definite integral variable can be replaced by sum of limits minus variable। अब आप देखो a और b लिमिट्स हैं, a लोअर लिमिट है इंटीग्रल की, b अपर लिमिट है और x इज द वेरिएबल। तो आपने x की जगह पे राइट हैंड साइड पे a प्लस बी माइनस एक्स लिखा है। दिस इज अलाउड। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। अब यहां पे लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की 0 है और अपर लिमिट इंटीग्रेशन का a है। सो आई कैन राइट x, आई कैन रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, राइट। तो इस तरह से दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। काफी क्वेश्चंस में, मतलब अगर आप अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे तो 7-8 में ये प्रॉपर्टी यूज होती है। तो दैट इज सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देन प्रॉपर्टी नंबर 6 is 0 to a fx dx is equal to, it has two results, twice of 0 to a by 2 fx dx if f of a minus x is equal to fx and its value is 0 if f of a minus x is equal to माइनस एफ एक्स। अब इसको कैसे समझना है इस प्रॉपर्टी को? इस प्रॉपर्टी का मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन में आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दी, मतलब x को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ ए माइनस एक्स से और आपको वापस एफ एक्स मिल गया। एफ ऑफ ए माइनस एक्स लगाने के बाद आपको वापस एफ एक्स मिल गया। जहां पे ऐसा हो वहां पर आप इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करके और अपर लिमिट को हाफ कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझिए। मान लीजिए मेरे पास है 0 to पाई साइन एक्स, ये इंटीग्रल है 0 to पाई साइन एक्स। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दूं तो मुझे लिखना चाहिए 0 to पाई साइन पाई माइनस एक्स dx। और हमें पता है साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स ओनली,
अब आप देखो, आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 भी लगाई, लेकिन वापस आपको वही फंक्शन मिल गया जो ओरिजिनल था। तो ऐसे केस में आप 2 से मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट को हाफ कर सकते हो, तो हम पाई की जगह पे पाई/2 कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी यूज दिस प्रॉपर्टी। और अगर आपको नेगेटिव ऑफ एफ एक्स मिल जाए, एफ ऑफ ए माइनस एक्स लगाया आपने, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाई, और आपको माइनस एफ एक्स मिल गया, तो आप डायरेक्ट आंसर 0 कर सकते हो, उसमें इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर क्लियर विद इट। प्रॉपर्टी नंबर 7, लास्ट प्रॉपर्टी है ये। This is minus a to a. This is the only property which you can see, in which you can see lower limit is negative. Minus a to a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx if fx is even function. And its value is 0 if fx is odd function. राइट, इसको समझिए आप। लोअर लिमिट माइनस ए से 0 हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है? जब एफ एक्स इवन फंक्शन हो। तो उस केस में आपको इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करना है और लोअर लिमिट को 0 कर देना है, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है। अब आप में से कईयों को ये कंफ्यूजन होगा कि इवन फंक्शन कौन से होते हैं और ऑड फंक्शन कौन से होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दैट आल्सो। किसी भी फंक्शन में अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स लगा दें और उस माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाए, तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं ले रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने x के प्लेस में माइनस एक्स लगाया, और माइनस एक्स लगाने के बाद जो नेगेटिव साइन का इफेक्ट है वो खत्म हो गया, आपको वापस एफ एक्स मिला। तो इस तरह के फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। कॉस एक्स भी एक इवन फंक्शन है, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स। और ऑड फंक्शन कौन से होते हैं? जहां पर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और नेगेटिव का इंपैक्ट फंक्शन के साथ आ जाए, दिस इज नोन एज ऑड फंक्शन। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आपको पता है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो अगर हम माइनस एक्स कर देते हैं तो साइन ऑफ माइनस एक्स, दिस बिकम्स माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑड। तो जहां ऑड फंक्शन होगा वहां पर डायरेक्ट आप उस इंटीग्रल की वैल्यू को 0 कर दोगे, उसमें आपने कुछ इवेल्युएट करके नहीं दिखाना। एक एग्जांपल मान लीजिए, एक क्वेश्चन है -π/2 to π/2, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स रेज पावर 4 dx। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। माइनस ए टू ए वाला प्रॉपर्टी हम ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन के बारे में ट्राई देखते हैं, ये ऑड है कि इवन है। सो इट इज साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स रेज पावर 4। आप x की जगह पे माइनस एक्स लगाओ, तो आपको मिलेगा साइन क्यूब साइन माइनस एक्स क्यूब एंड कॉस माइनस एक्स रेज पावर 4। तो दिस इज माइनस साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स रेज पावर 4। तो ये फंक्शन आपका ऑड हो गया, इसलिए आपको डायरेक्ट इसका आंसर आपको 0 कर देना है। तो इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। राइट, तो इस तरह से हम ऑड इवन चेक कर लेते हैं और डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाता है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। राइट, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्राई करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हम कह सकते हैं कि आने लायक क्वेश्चंस है। करेक्ट, सो वी शैल डिस्कस दिस क्वेश्चंस वन बाय वन नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूजिंग प्रॉपर्टीज वाला करते हैं वो है 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। इसके बारे में एक चीज बताऊंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। वन, वी आर अप्लाइंग प्रॉपर्टी 5
प्रॉपर्टी 5 सेज कि जहां x है वहां a माइनस एक्स लगा दो। तो यहाँ एक जो है वो पाई बाय 2 है a, तो आप पाई बाय 2 लगा दीजिए पूरे फंक्शन में। प्लस कॉस क्यूब पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। राइट, तो इसमें हमें 0 टू पाई बाय 2, दिस इज कॉस क्यूब एक्स। डिनोमिनेटर में साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस क्यूब एक्स। और उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन क्यूब एक्स। अब अगर आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 का, डिनोमिनेटर इक्वेशन 1 और 2 में सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। एडिंग 1 and 2, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। डिनोमिनेटर को अगर आप सेम रखते हो, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स ही है दोनों का डिनोमिनेटर, तो अगर आप सेम डिनोमिनेटर एलसीएम ले लेते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 0 टू पाई बाय 2 1 dx आएगा ये। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x बिटवीन 0 and पाई बाय 2। तो यहाँ पर 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो i की जो वैल्यू है वो पाई बाय 4 आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा पाई बाय 4 होता है, ये बात याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू आ जाता है। अब एमसीक्यू में इतना सॉल्व ना करने की वजह, अगर आपको याद है कि आंसर पाई बाय 4 होता है तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। और इफ यू डोंट रिमेंबर दैट, यू कैन यूज दिस मेथड टू इवेल्युएट। और एक चीज याद रखो, यहाँ पर 3 की जगह पे कुछ भी हो, आंसर हमेशा पाई बाय 4 ही आएगा। 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स टू पावर एन अपॉन कॉस एक्स टू पावर एन प्लस साइन एक्स टू पावर एन, ये है डायरेक्टली आंसर पाई बाय 4 आएगा इसका। अगर ये एमसीक्यू है तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली। तो n कैन बी एनीथिंग, n कैन बी 3/2, n कैन बी 5/2, n कैन बी 7, n कैन बी 4, n कैन बी एनीथिंग। तो ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, राइट। कोई क्लैरिटी अगर किसी चीज में नहीं है तो आप मुझे लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर डूइंग नाउ। पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 ये लिमिट्स हैं, और क्वेश्चन है 1/1 प्लस √10x dx। अब इसमें आप पहले इसको साइन कॉस में ब्रेक करिए। दिस इज रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, राइट। सो दिस इज पाई बाय 6, पाई बाय 3 रूट कॉस एक्स एलसीएम, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स यू विल गेट एट द एंड, करेक्ट। नाउ यू अप्लाई property 4, x is replaced by a plus b by x, so it is pi by 6 to pi by 3 cos a plus b minus x, you remember that x is replaced by a plus b minus x, तो उससे आप रिप्लेस करेंगे cos pi by 6 plus pi by 3 minus x under the root plus root sin pi by 6 plus pi by 3 minus x। और इस तरह से आपको now pi by 6 plus pi by 3 is pi by 2, so cos 90 minus x is sin x, तो ये रूट साइन एक्स हो गया, नीचे भी रूट साइन एक्स हो गया, प्लस रूट 90 माइनस एक्स इज रूट कॉस एक्स dx। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर काइंड हो गया। अब
एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इसमें अगर आप ये वाले क्वेश्चन सारे कर लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो। यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। So this is 1 dx pi by 6 to pi by 3. Integral is x pi by 6 to pi by 3. Upper limit is substituted first, then lower limit, we get pi by 6. So 2i is equal to pi by 6, I will be equal to pi by 12. तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए सॉल्व करके बता रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक बार में सारा सॉल्यूशन गिवन होगा तो कई बार अंडरस्टैंड करने में उसको प्रॉब्लम आती है। We move to the next question now. So we move to the next question. Next question is, it is 0 to pi 4x sin x upon 1 plus cos square x. अब देखिए ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर x ना होता तो ये इजीली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो सकता था। cos x को t ले लीजिए, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी चला जाता तो वो फॉर्म चेंज हो जाती, t में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन x की वजह से अब ये प्रॉब्लम है, t में कन्वर्ट नहीं होगा डायरेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी अप्लाई प्रॉपर्टी 5। आई टोल्ड यू दैट प्रॉपर्टी 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होती है। तो दिस 4 एज इट इज, वेयर एवर यू फाइंड x यू जस्ट रिप्लेस इट बाय पाई माइनस एक्स। तो ये हमने चेंजेस यहाँ पे किए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx. So this is 0 to pi 4 times pi minus x. Now sin pi minus x is sin x itself and cos pi minus x is minus cos x, लेकिन स्क्वायर है तो वो प्लस ही रह जाएगा। Now you can see denominator of equation 1 and equation 2 they are same, so adding 1 and 2 करेंगे। adding 1 and 2 जब आप करेंगे तो 2i is equal to 0 to pi. Now look at the numerator, denominator तो सेम हो गया ना, 1 plus cos square x। न्यूमरेटर आपके पास ऊपर है 4x sin x फ्रॉम इक्वेशन 1, और फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको मिल गया 4 टाइम्स पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स dx। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको ये 4x साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई साइन एक्स बच जाएगा, 1 प्लस cos square x dx। 4 pi is a constant, you can take it out, so 4 pi 0 to pi sin x upon 1 plus cos square x dx. Now this question can be done easily done by integration using substitution. You put cos x is equal to t, so minus sin x dx will be equal to dt. अब देखो लिमिट्स कैसे चेंज करनी है, लोअर लिमिट 0 है, आप इस रिलेशन में 0 पुट करेंगे, तो cos 0 is equal to t, this implies t is 1, so when x is 0 t is 1 and the other limit is pi, so cos pi is equal to t which implies t is equal to minus 1। तो इंटीग्रल बन जाएगा, 2 और 4 भी कैंसिल करेंगे तो 2 पाई इज आउटसाइड, जहां 0 है वहां पे 1 और जहां पे
और जहाँ पाई था वहाँ पे -1, और ये बन गया आपका -dt/1 + t²। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 2 को यूज कर लीजिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लिमिट्स को इंटरचेंज कर लीजिए, क्योंकि जनरली लोअर लिमिट जो है ना वो छोटी होनी चाहिए, छोटी होती है, राइट। तो उसमें अपर लिमिट इज ग्रेटर। तो ये जो 1 और -1 का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, -1 to 1, and this is dt/1 + t²। Now this is equal to tan inverse 2 pi, and this is tan inverse t between -1 and 1। अब आप यहाँ पे t की वैल्यू डाल दीजिए। दिस इज 2 pi tan inverse 1 minus tan inverse -1। दिस इज 2 pi π/4 plus π/4। So this is 2 pi into π/2। Answer to the question is pi²। I hope this is clear to all. We move to the next question. Evaluate this integral -pi to pi, and then we have cos ax minus sin ax the whole square, right? We expand the square first. Cos square ax plus sin square ax, for it is bx. Cos square ax minus sin cos ax minus sin bx whole square. Cos square x plus sin square bx minus 2 cos ax sin bx and dx outside, minus pi to pi cos square ax plus minus pi to pi sin square bx minus pi to pi 2 cos ax sin bx। नाउ व्हेनेवर लोअर लिमिट इज नेगेटिव, मैंने बताया था आपको, जब भी लोअर लिमिट नेगेटिव है आपको ऑड इवन फंक्शन चेक करना है। तो x की जगह पे -x डालोगे, ये इवन बनेगा, ये फंक्शन भी इवन बनेगा, ये ऑड बनेगा। अगर आप x के प्लेस पे -x डालोगे तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यू आर लेफ्ट विद, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लोअर लिमिट 0 कर दो। प्रॉपर्टी है ना ये जो अभी बताई है, cos square ax dx, एंड इसको भी सिमिलरली बिकॉज इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके लोअर लिमिट 0 हो सकती है। दिस इज साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, और लास्ट वाला तो 0 है ही। तो अब आप 2 cos square x इज 1 प्लस cos 2ax, फॉर्मूला है ना ये, 2 cos square थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा। तो वो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 0 to पाई dx प्लस 0 to पाई, और यहाँ पे 1 माइनस cos 2 bx हो जाएगा, राइट। So you will integrate this function to get the answer of the question, which is 2 pi plus sine 2a pi upon 2a minus sine 2b pi upon 2b। ये इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, और ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ज़्यादा टफ इसमें कुछ है नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन जहां आपको ऑड इवन चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जब पहली बार बोर्ड एग्जाम में आए थे इसने बहुत बच्चों को परेशान किया था। -π/2 to π/2 cos x अपॉन 1 प्लस ई रेस पावर एक्स डी एक्स। क्योंकि काफी बच्चे तो, क्योंकि लिमिट -a to a थी तो बच्चे ऑड इवन चेक करने में लग गए। अब ये फंक्शन पूरा का पूरा ना तो ऑड है ना इवन है, तो फिर कैसे सॉल्व करें। तो चलिए अब इसका हम तरीका देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f(a + b - x dx। वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देते हैं।
माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, कॉस माइनस पाई बाय टू plus pi by 2 minus x. This is a plus b minus x. Similarly, in the denominator also, I can write e raised power minus pi by 2 plus pi by 2 minus x. So, minus pi by 2 to pi by 2. अब ये pi by 2 कैंसिल, cos x ही होगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स। अब 1 प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स को आप 1 अपॉन ई रेज पावर एक्स प्लस कर लीजिए उसकी पावर, तो एलसीएम ले लीजिए, तो उसके बाद यह बन जाएगा ई रेज पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन ई रेज पावर एक्स प्लस 1। अब डिनोमिनेटर 1 और 2 का सेम है, तो हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू ई रेज पावर एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर इज सेम। फर्स्ट इक्वेशन से cos x मिलेगा, सेकंड से ई रेज पावर एक्स cos x मिलेगा, राइट। So we can take cos x common and we are left with cos x into 1 plus e raised power x divided by e raised power x plus 1 dx, and limits are between minus pi by 2 to pi by 2। अब ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन खाली cos x का बचा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो दिस इज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, तो साइन पाई बाय टू माइनस माइनस, तो साइन पाई बाय टू 1 होता है, और ये प्लस 1, सो 2i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 1। आंसर इस क्वेश्चन का 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ी वैरायटी कवर हो जाएगी। दिस इज 1 to 3 इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। अब काफ़ी बच्चे मॉड देख के घबरा जाते हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखिए, इसको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करिए। मॉड ऑफ x माइनस वन होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और नेगेटिव ऑफ x माइनस वन होगा इफ x इज लेस देन 1। मॉड ऑफ x माइनस टू होगा अगर x 2 से बड़ा है, और नेगेटिव होगा अगर x 2 से छोटा है। सिमिलरली मॉड ऑफ x माइनस थ्री होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और नेगेटिव होगा इफ x इज लेस देन 3। तो ये सारी कंडीशंस अगर आप अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रल ब्रेक कैसे होगा। अब मान लीजिए इनको हम एक एक करके अगर लिखेंगे, I is equal to, if I separate them, 1 2 3 mod of x minus 1 dx plus 1 2 3 mod of x minus 2 dx plus 1 2 3 mod of x minus 3 dx। अब रिप्लेसमेंट देखिए, फर्स्ट केस में तो 1 से लिमिट शुरू हो रही है, तो 1 से तो छोटा कुछ है ही नहीं, और 1 से बड़ा ही है, और 1 से बड़ा है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन के इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ रिप्लेसमेंट हो जाएगा 1 2 3 एक्स माइनस वन। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की जगह एक्स माइनस वन आ गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, राइट। 1 2 3 है ना, तो 1 से बड़ा है, 1 से छोटा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट में 1 टू 2 में देखो नेगेटिव होगा, और 2 टू 3 में पॉजिटिव होगा, ऊपर आप देख सकते हो, क्योंकि अगर एक्स 2 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू है मॉड की, और नेक्स्ट में 3 से बड़ा कुछ है ही नहीं, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस इज 1 2 3 बट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स माइनस थ्री। बस इसको आप सिंपल है ये, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर इज 5। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 5 मिल जाएगा। आई होप ये सब समझ में आ रहा है आपको। बस एक क्वेश्चन और इस कैटेगरी में मैं करा देता हूँ, उसके बाद ये आप बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली राइट टू मी। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो मैं बता देता हूँ आपको।
आई इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x। थोड़ा समझ के करने वाला क्वेश्चन है ये। तो अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 to π/2 log sin π/2 minus x। So this is 0 to π/2 log sin 90 minus theta is cos theta. So it is cos x dx. Adding equations 1 and 2. 2y is equal to 0 to π/2। समझने वाला क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिए आप। log sin x plus log cos x dx। So log m into n, log m plus log n is log m into n। So log sin x cos x हो गया dx, and this is 0 to π/2। Then I multiply and divide by 2 so that I can get the formula of sin 2x inside the log 2 sin x cos x। बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसको। उसके बाद आप इसको दो इंटीग्रल में सेपरेट कर दीजिए। 0 to π/2 लॉग दिस इज sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2। आपने log m/n करके दोनों को सेपरेट किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो यू टेक इट एज I1, और ये तो इंटीग्रल हो ही गया, इसका x log 2 हो जाएगा। तो π/2 log 2 इज द इंटीग्रल ऑफ द सेकंड पार्ट। लेट अस मेक इट इक्वेशन नंबर 3। अब हम सारा फोकस हमारा अब I1 पे है। I1 को हमने इंटीग्रेट करना है, तो लेट अस इसको हम सेपरेटली डील करते हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस। दिस इज log sin 2x dx। So we put 2x is equal to t, so that twice of dx is dt, so dx is dt by 2. So I'm changing the variable, right? So it becomes log sin t and into dt by 2. Now the limits cannot be 0 to π/2 because these were the limits for x only. We are changing the variable to t, तो बदलना पड़ेगा। तो जहां 0 है वहां पे इसमें 2x इज इक्वल टू 2 में वैल्यूज डालिए। अगर x 0 होगा तो t भी 0 होगा, और अगर x π/2 होगा तो t पाई होगा। तो इस तरह से लिमिट्स हमने t के लिए बना ली। तो दिस इज 1/2 0 to π log sin t dt। Now we apply property number 5, 0 to π log sin pi minus t dt, right? So this is half of 0 to π log sin t dt। अब फिर वापस वहीं पहुंच गए पिछले स्टेप पे, और जब ऐसा होता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपर लिमिट को हाफ कर देते हैं, right? So this 2 and this 2 will get cut, and I can replace this t by x by property number 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें अलाउ करती है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो t की जगह पे x लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। log sin x dx, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन ही था आपको दिया हुआ। 0 to π/2 log sin x dx was the question, so this is equal to I। मतलब हमने प्रूव किया कि I1 इज इक्वल टू I है। तो इक्वेशन नंबर 3 पे चले जाओ। इक्वेशन 3 बिकम्स 2I इज इक्वल टू I माइनस π/2 log 2, और इसको अगर आप चेंज कर लोगे तो ये बनेगा I इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। आप इस I को ट्रांसपोज आपने किया, 2I माइनस I इज I माइनस π/2 log 2। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, और जो क्वेश्चंस हमने किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको खुद से भी ट्राई कर लेने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन सम इंपॉर्टेंट पार्ट। थैंक यू।